Assalamualaikum ladies and gentlemen, welcome once again. My name is Dilshad Ali and today in this video we are talking about active and passive voice. जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किस तरीके से हम जो है एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर या इस क्लास में नए हैं तो दिए गए नंबर में राब्ता करें और हमारे इस सेशन में ज्वाइन हो जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर। एक्टिव और पैसिव मैंने ये दो यहाँ पर लिख दिए हैं। एक्टिव हमारे कौन से वाले होते हैं जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। उसके अलावा हमने मॉडल सीखे हैं कैन, मै, शुड, उसके बाद जो है वुड, कुड, माइट, मस्ट। ये हमने पहले वाले वीडियोस में और पहले वाले क्लासेस में हमने कंप्लीट सीख लिए हैं। तो ये वाले जो आप लोग जुमले बनाते हैं अफर्मेटिव के, वो हमारे एक्टिव कहलाते हैं, एक्टिव वॉइस, ओके। तो इसको हम जो चेंज करते हैं वो पैसिव में चेंज करते हैं। तो कौन से वाले जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आज हम सीखने वाले हैं, ओके। जब भी आप एक्टिव में डू और डज लग रहा है तो उसके सामने आप जब पैसिव बनाएंगे तो उसके सामने इज, एम और आर लगेगा, ओके। अगर आप एक्टिव में इज, एम, आर लग रहा है किसी भी जुमले में तो पैसिव जब बनाएंगे तो वहां पर इज, एम, आर के साथ बीइंग लगाएंगे, जैसे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ओके। उसके बाद हम आते हैं, अगर आपके पास हैज और हैव है तो उसके साथ आप हैज या हैव बीन या हैव बीन लगाएंगे, ओके। उसके बाद अगर आपके पास हैज बीन या हैव बीन आ रहा है एक्टिव में तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, ओके। यानी कि ये बनेगा ही नहीं, ओके। उसके बाद अगर विल या शल लग रहा है तो विल बी आप लोग लगाएंगे, विल बी, ओके। उसके बाद अगर आपके पास विल बी, शल बी जो होता है नो चेंज। उसके बाद विल हैव, शल हैव अगर है तो आप विल हैव बीन लगाएंगे, ओके। और अगर आपके पास विल हैव बीन, शल हैव बीन है तो आप ये चेंज नहीं होगा, यानी कि ये नहीं बनता है, ओके। अगर आपके पास डिड है तो वहां पर आप वाज और वर लगाएंगे, ओके। अगर आपके पास वाज और वर है एक्टिव में तो पैसिव जब बनाएंगे तो वाज वर के साथ बीइंग लगाएंगे, ओके। अगर आपके पास हेड है तो हेड बीन लगाएंगे और अगर हेड बीन है तो नो चेंज नहीं होता, ओके। तो आप लोगों के पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पैसिव में आप लोगों को चेंज करना है। लेकिन एक बात, खास बात इसमें क्या है कि इन सब में जब भी आप बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म लगेगा वर्ब का, ओके। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है, ओके। हमेशा याद कर लेना, जब भी आप एक्टिव के पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म लगेगा सबके साथ। जब आपके पास एक्टिव होते थे तो किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड, किसी में फोर्थ फॉर्म ऐसे होता था। लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में आप लोग जस्ट थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, ओके। आते हैं मॉडल के पास, जैसे कि आपके पास कैन है तो आप कैन भी लगाएंगे, मे है तो आप मे भी लगाएंगे, शुड है तो आप शुड भी लगाएंगे। उसके बाद वुड है तो आप वुड भी लगाएंगे, कुड है तो आप कुड भी लगाएंगे, माइट है तो आप माइट भी लगाएंगे, मस्ट है तो आप मस्ट भी लगाएंगे, ओके। सबके साथ भी लगाना ही लगाना है। सबसे पहले ये आप लोगों को याद कर लेना है अच्छे से और समझ लेना है, ओके। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अगर हमारे पास सब्जेक्ट होंगे तो उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? अगर हमारे पास ही है तो बाय हिम, शी होगा तो बाय हर, नेम होगा तो बाय नेम, इट होगा तो बाय इट, यू होगा तो बाय यू, वी होगा तो बाय अस, दे होगा तो बाय देम, आई होगा तो बाय मी। ये इसमें चेंज होना है। आप लोगों को जो है कॉपी पे लिख लेना है, बिल्कुल पक्के से याद कर लेना है, ओके। आते हैं रूल्स के पास। मैंने एक रूल लिख लिया है कि जब हम क्या कहते हैं कि एक्टिव जब हम बनाते हैं तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं, ओके। लेकिन ये हमारे पास रूल है, जब हम एक्टिव में बनाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वर्ब एक्टिव में आप लोगों को पता है कि जो भी टेंस हम बनाते हैं तो अलग अलग लगता है वर्ब, और ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि यह हमारा फार्मूला है। अब हम आते हैं रूल्स के पास। मैंने रूल लिख लिए हैं कि अगर आप एक्टिव बना रहे हैं, एक्टिव वाइज बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो सारे हमारे टेंस है वो सारे एक्टिव वाइज ही होते हैं, ओके। उसको हम
चेंज करेंगे पैसिव में। पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा के पहले नंबर पे रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे, वर्ब जो है हम थर्ड नंबर पे रखेंगे और सब्जेक्ट को उठा के हम चौथे नंबर पे रखेंगे। ओके, किस तरीके से एग्जांपल मेरे पास है, ही इज ड्राइविंग अ कार, ही इज ड्राइविंग अ कार। अब देखेंगे ही इज ड्राइविंग अ कार है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है ही, तो ही को हम क्या करेंगे, चौथे नंबर पे लेके जाएंगे। जैसे कि अ कार, ये देखें सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम उठाएंगे, ऑब्जेक्ट अ कार मैंने उठा के यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। ओके, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, इज यहाँ पर लग रहा है तो इसके साथ बीइंग यहाँ पर आ जाए। देखें इज ए मार के साथ क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। ओके, यहाँ पर बीइंग लिखा हुआ है तो मैंने क्या लिख दिया, अ कार इज बीइंग। उसके बाद वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म लगेगी, मैंने कहा था अगर यहाँ पर फोर्थ है तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, यहाँ पर फोर्थ है तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं। पैसिव में जो भी जैसा भी जुमला होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। ओके, थर्ड नंबर पे हमने वर्ब लगाना है तो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ये मैंने थर्ड नंबर पे लिखा है, तो नहीं कि आप लोग ये समझे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, नहीं। फर्स्ट नंबर पे जो है हमें ऑब्जेक्ट उठाना है, सेकंड नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब उठाना है, थर्ड नंबर पे हमें वर्ब उठाना है और फोर्थ नंबर पे हमें सब्जेक्ट उठाना है। और मैंने क्या कहा था, ही चेंज हो जाएगा बाय हिम में। ओ इधर आके देखें आप लोग, यहाँ पर सही है, ही बाय हिम में चेंज होगा तो यहाँ पर ये ही लिखा हुआ है, बाय हिम लिख दिया। तो यहाँ पर ही इज ड्राइविंग अ कार इज बीइंग ड्राइव्ड इन बाय हिम, थर्ड फॉर्म। क्लियर? आते हैं सेकंड नंबर के पास, आई हैव सीन द कराची, आई हैव सीन द कराची। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देखें, आई हैव सीन द कराची, या सबसे पहले आई हैव सीन द कराची, द कराची मैंने उठा के यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या क्या कह रहा है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव है तो हैव के साथ क्या लगना है, हैज के साथ हैव बीन लगेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने हैज बीन लगा दिया। हैज बीन क्यों लगाया, अब यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है। ओके, यहाँ पर ये क्या है, आई है, फर्स्ट आई के साथ हैव लगता है हमेशा, तो ये हमारा एक्टिव जुमला है। तो पैसिव में जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे द कराची क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पर सिंगुलर है द कराची। ओके, तो आप लोगों को पता है कि ही शी इट या कोई भी नाम हो तो वहाँ पर क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो मैंने हैज लगा दिया। हैव को हटा के मैंने हैज लगा दिया। हैज बीन, सीन का सीन ही थर्ड फॉर्म ही रहने देना है। उसके बाद आई को बाय मी चेंज कर देंगे। आते हैं यहाँ पर, ये देखें आई लिखा हुआ है बाय मी, तो मैंने यहाँ पर बाय मी लिख दिया। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, ही ड्राइव अ कार, ही ड्राइव अ कार। ही ड्राइव अ कार कौन सा वाला जुमला है, ही ड्राइव अ कार, तो सर ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है इसमें, ही ड्राइव्स अ कार ये वाला जुमला हमारा कहलाएगा प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव। ई एस ड्राइव लग रहा है, एस लग रहा है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव। ओके, तो आते हैं प्रेजेंट सिंपल में डू और डज लगता है। आप लोगों को पता है डू और डज, इज दे मार लगना है, इज दे मार, डू और डज के साथ इज दे मार लगना है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कार को उठा के पहले नंबर पे अ कार, उसके बाद क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब इज मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या लगना है, वर्ब हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। ड्राइव्स को हमने ड्राइव इन कर दिया। उसके बाद ही को हमने बाय हिम कर दिया। ओके, चेंज हो गया, बिल्कुल आसान है, आप लोग समझें। अगर समझ में ना आए तो मुझसे आप लोग पूछें। यहाँ पर या ये जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एक मैंने ये एग्जांपल दिया, दूसरा मैंने दिया कि आप ये देखेंगे कि कौन सा वाला जो है सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट के हिसाब से जो है हेल्पिंग वर्ब आप लोग यूज़ करेंगे। और थर्ड वाले में मैंने सिंपल में बता दिया कि कैसे चेंज होना है। ओके, आते हैं बड़ा वाला एक जुमला, ही वॉज फ्लाइंग काइट विथ फादर ऑन द रूफ इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टुडे। ओके, समझ में आ रहा है, ये इतना बड़ा है। अब हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ये सारा भूल जाना है। ओके, ये वाला सारा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप लोग छोड़ दें। ओके, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि ये चारों पकड़ने हैं, आपको चार चेंज करने हैं ना, मैं ये ऊपर देखे 1 2 3 4 ही चेंज करने हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या आ गया, वर्ब, ये क्या आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। बस इसी को सबसे पहले चेंज करना है। कैसे चेंज करना है,
सबसे पहले काइट, मैंने लिख दिया काइट। उसके बाद लिखना है क्या, ऊपर देखें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है वाज, वाज के साथ क्या लगेगा हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास शीट है, कहाँ गया वाज, ये रहा, वाज और वर, वाज और वर, वाज वर बीइंग, वाज वर बीइंग, वाज वर बीइंग, तो मैंने वाज बीइंग लिख दिया। ओके, उसके बाद है फ्लाइंग, फ्लाइंग का थर्ड फॉर्म फ्लोन होगा। उसके बाद ही बाय हिम, यहाँ पर आके देखना है। ओके, ही का क्या होगा, बाय हिम होगा, तो मैंने बाय हिम लिख दिया। उसके बाद जो हमने ये अंडरलाइन किया था, ये पूरा का पूरा उतार देना है और ये हमारा चेंज हो जाएगा एक्टिव वाला पैसिव में। बिल्कुल आसान है बनाना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से जो है एक्टिव के पैसिव में चेंज होंगे। ये हमारा क्लास रहेगा 5 दिन का, जो हम कंप्लीट करेंगे एक्टिव और पैसिव को। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अगले वीडियो में आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, और आप लोगों को अच्छे से जो है तैयारी करवाऊंगा। ओके, आप लोगों का एक होमवर्क है कि 12 आप लोगों को जुमले उठाने हैं किसी भी टेंस के, और वो 12 के 12 कन्वर्ट करने हैं एक्टिव वाले पैसिव में। ओके, ये कल तक मुझे आप लोग सेंड कर दें तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास दे दूँ। ओके, तो ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज किस तरीके से होता है और कौन से वाले जो है टेंस कौन से वाले हेल्पिंग वर्ब में चेंज होने हैं, कंप्लीटली हमने देख लिया। और इसमें यह नोट करना है कि जब हम एक्टिव उठा के पैसिव में बनाएंगे तो वर्ब जो भी हो, जो भी फॉर्म का हो, हम जब पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म ही लगनी है। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये 3 से 4 सेशन में 3 से 4 वीडियो में रखूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे कि किस तरीके से एक्टिव को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट काम दिया है वो कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय।